क्या हाल है? ठीक ठाक है ना? सब ठीक ठाक है ना? जो नहीं ठीक होगा वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। जो कुछ नहीं ठीक होगा, हम जान रहे हैं कि कुछ ठीक है तो कुछ नहीं ठीक है, हम सबका समझ रहे हैं। तो जो नहीं ठीक होगा वो भी ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। एक काम करना, 22 जनवरी को जिस दिन भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उस दिन अपने घर में खुशियों के दीप जलाना, ठीक है कि नहीं? और 2 दिया जरूर जलाना, एक हनुमान जी के लिए, एक भगवान राम के लिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो हम सब अयोध्या वासी ही हैं, यहाँ से लेके बुंदेलखंड तक ये भगवान राम का ही राज है। ये सब हम सब अयोध्या के वासी हैं और उन्हीं की प्रजा हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं? तो भगवान राम जिस दिन अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे, उस दिन हम लोग खुशियों के दीप जलाएंगे और खुशी मनाएंगे। और परमिशन मिल जाएगी तो एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा निकालेंगे संकीर्तन करते हुए, और भंडारा भी रहेगा महाराज के यहाँ। मैं यही कहूँगा, यही संदेश दूंगा आज कि सभी लोग खुशियों के दीप जलाएं, और ज्यादा अगर चाहो और ना हो सके तो भगवान नाम का जप है, खाली 24 घंटा हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे यही करवा लो। या ये भी ना हो पाए तो एक हवन सामूहिक रूप से 10 घर मिलकर के भी करवा लोगे भगवान नारायण के नाम से, तब भी उस गांव में कृपा होगी। तो ये कोई भी अनुष्ठान अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इससे उस गांव का विकास होगा, उस परिवार का विकास होगा, और जो धर्म के काम में पैर आगे बढ़ाएगा और जो धर्म की चर्चा करेगा और चर्चा करवाएगा, उसके काम बन जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे। बोलिए गुरु महाराज की, राजा बली महाराज की, सच्चे दरबार की। इसलिए आप सब धर्म का कार्य कीजिए और धर्मार्थ के काम में समय निकालिएगा, तो भगवान की कृपा अपने आप होती रहेगी। और मेरा यही विचार है कि अपने घर में पहले कीजिए, फिर अगर 2-4 लोग साथी मिल जाएं कि चलो हम भी 200 रुपया देंगे आपको। कोई बहन तैयार हो गई कि दीदी कोनो बात नहीं, 200 रुपया हम हो दे, तू करवाओ। जब वो कहेंगे तो 10 जनी और खड़ी हो जाई हैं, और जब 10 जनी खड़ी हो जाइए तो मन से दुआ करिए, तो कहिए दे दे कोनो बात नहीं, जा हटाओ, कहते भगवान का काम है, दे दो, कोई बात नहीं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। इतिहास गवाह है कि धर्म का काम बहनों के ही द्वारा हुआ है, नारियों के द्वारा ही हुआ है, और सदा नारियां ही पति को प्रेरित किए हैं धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। नहीं तो वह कहाँ 10 रुपया हो तो बचाए धरे नहीं है, धर्म का काम का नाम न ली है। तो पत्नी ही सलाह देती है कि नहीं चला मथुरा चले का है, अयोध्या चले का है, कभी जाएगा तो मन नहीं होते, का करवा भाई की जिंदगी भर, चला घूम जाए। जब पत्नी कहती है तभी धर्म का काम होता है। इसीलिए औरत को लक्ष्मी का रूप दिया गया है, औरत ही धर्म का कार्य करती हैं और करवाती हैं। इसीलिए लक्ष्मी माता के रूप में सब लोग जानते हैं औरत को। और आज फिर वही संदेश हम आप लोगों को दे रहा हूं कि धर्म का काम कीजिए और करवाइए। साल भर में एक बार रुद्राभिषेक अपने घर में करवाया कीजिएगा। अगर वो ना हो सके तो सत्यनारायण स्वामी का कथा कम से कम जरूर सुन लिया कीजिएगा साल भर में एक बार। उससे आपके घर का विकास होगा, बरकत होगी, कल्याण होगा। और जगह भगवान ने कुछ कृपा रखी है तो जो है साल भर में एक बार रामायण, साल में नहीं तो 3 साल में एक बार रामायण करवा लिया कीजिए अपने दरवाजे पर। भगवान की कृपा सदैव बनी रहेगी, आपको ये कष्ट कभी जिंदगी में आ ही नहीं सकता, हनुमान जी की तरह बनी रहेगी। बोलिए बजरंगबली महाराज की। और उससे भी ज्यादा अगर भगवान ने बाल बच्चों को, पति को सरकारी नौकरी दिया है, आप उस काबिल हैं, तो श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करवाइए और ब्राह्मणों को अपने दरवाजे भोजन कराइए। फिर देखिए नारायण की कैसी कृपा बनती है कि 7 पीढ़ी तक सरकारी नौकरी आपके यहाँ बनी ही रहेगी। ये बोलिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की। और गौ सेवा सबसे उत्तम है। गाय की सेवा में जितना फल लिखा गया उतना कहीं नहीं लिखा। गाय की रोम रोम में देवताओं का वास है, हर जगह वास है।
जिस समय देव दानव का युद्ध हो रहा था तो देवता लोग सब आकर के और गाय के पास हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि हमारी रक्षा करो माता, मैं कहाँ जाऊं। तो गाय ने अपना मुंह खोल दिया था और सारे देवता उनके मुंह में घुस गए और घुस करके सब जहां जहां जगह पाए सब बैठ गए। और बाद में क्या हुआ कि जब लक्ष्मी जी आई तो गाय ने अपना मुंह बंद कर लिया था। तो लक्ष्मी जी बोली कि गौ माता हमें भी शरण दीजिए। 33 करोड़ देवी देवताओं को आपने शरण दे दिया, अब हम कहाँ जाएं, हमें भी शरण दीजिए। तब फिर गौ माता ने कहा कि अब तो हम अपना मुंह बंद कर लिए हैं, खोल नहीं सकते, जाओ तुम हमारे वही गोबर में बैठ जाओ। कहाँ? गोबर में। कहे वो मैंने जो गोबर टट्टी किया है उसी में बैठ जाओ। तो लक्ष्मी जाए कि गोबरे में घुस गई। इसी वजह से गाय के गोबर से जो घर में लेपन करता है उनके घर अमंगल हो ही नहीं सकता, मंगल ही रहता है। बोलिए गुरु महाराज की। आज के युग में सबका कच्चा घर नहीं है, पक्का बन गया है, तो वो लोग लेपन नहीं कर सकते। तो गाय का कंडा लाइए और कंडे पर घी और गुड़ सुलगाकर और धूंगी देके पूरे घर में घुमा दो, पंखा देके घर में पूरे घुमा दो, वही कृपा आपके पूरे घर में ही रहेगी। इसका ये उपाय है। तो ये और एकादशी का व्रत घर में एक आदमी को रहना चाहिए, कोई भी रहे, और 1 लोटा जल भगवान शिव को देना चाहिए। तो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। याद हो गया ना? सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। किसको? भगवान शिव के लिए। ठीक है कि नहीं? और जल देते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, या फिर किसी को रोग बीमारी करा है, किसी को पीड़ित है, तो श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का जाप करें और जल चढ़ाएं और वही करघा से पानी ले लीजिए उसी लोटा में और लाकर उनको पिलाओ। प्रभु की कृपा होगी तो तुम्हारा दुख कट जाएगा। बोलिए महादेव की जय। तो उनका वही पानी पिलाने से और तुम्हारी दवा भी काम करेगी और दुख भी कट जाएगी। तो इस तरीके से आप सब धर्म का कार्य कीजिए, सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। एक बात और याद आ गई, बता ही देते हैं। शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि के दिन बेल का 7 कांटा या फिर सम्मी के 7 कांटे लेकर के फूल माला के साथ भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से आपके घर में जो झगड़ा होती है वो शांत हो जाएगी। ये काम कर सकते हैं। बोले गुरु महाराज जी की, शंकर भगवान की। लेकिन इसको चढ़ाने का समय 12 बजे से 1 बजे के बीच और आगे नहीं, मध्याह्न काल लिखा हुआ है, मध्य काल में ही होना चाहिए। ये चढ़ा देंगे तो आपके घर का कांटा भगवान शिव ले लेंगे और तब तो दूर हो जाएगा, झगड़ा नहीं होगा, प्रेम में बदल जाएगा। चाहे जिससे झगड़ा होता होगा शांति मिलेगी। ठीक है ना? उपाय हमने बता दिया, और उपाय बता दें। शुक्रवार के दिन सफेद अनाज दान करने से धन की बढ़ोतरी होती है। चीनी भी सफेद है, चावल भी सफेद है। आप इनमें से जो अगर किसी को दान करेंगे तो साधु महात्मा या ब्राह्मण को या किसी को भी दान करिए, कटोरी चावल दान कर दिया शुक्रवार को, तो आपके यहाँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, बरकत रहेगी। आपके घर का कोई भी टूटी से पानी लीक नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज होगा तो वास्तु दोष लगेगा, फिर बरकत में रुकावट होगी। जिनके घर टूटियां लगी हैं, किसी का पानी चूना नहीं चाहिए, आंगन गीला नहीं होना चाहिए, आंगन सूखा होना चाहिए। घर में गीला नहीं होना चाहिए, कीचड़पन नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होगी। ठीक है ना? बाकी तो सब आप लोग जानते हो, सब कुछ जानते हो, करते भी हो, और कुछ धर्म का काम आपने किया है तभी यहाँ तक आए भी हैं, नहीं तो आ नहीं सकते। विश्वास नहीं बनेगा। हमें दिखाई देते हैं, किसी को दुर्गा जी लेके आई हैं, तो किसी को हनुमान जी लेके आ रहे हैं, तो किसी के उनके देवता लेके आ रहे हैं कि महाराज के यहाँ चलो, तुम हमारे भक्त हो,
तुम्हारा दुख महाराज काट देंगे। इस समय वो सत्य पर चल रहे हैं और जिसके ऊपर नजर उठा देंगे उसका दुख कट ही जाएगा। इसलिए वो सब लेके आ रहे हैं, हमें पता लगती है, देखता हूँ तो दिखाई देता है कि दुर्गा जी आई हैं, विंध्याचल माई हैं, शीतला जी हैं, सब खड़ी हैं और कहती हैं कि महाराज हमारा भक्त बहुत दुखी है। तो महाराज कहते बहन जी काहे चिंता कर रहे हो, मैं दुख इसका काटूंगा, आप जब आई हैं तो दुख कटेगा क्यों। नहीं तो वो कहाँ मानता, वही मन में बसा के घुमा के लेके आती हैं। तो देवी देवता सब अपने घर में ही बैठे सब कुछ देख लेते हैं कि इस समय अगर धरती पर तेज चल रहा है तो इस जगह तो महाराज राजा बल का ही तेज चल रहा है, जो देवी देवता सब देख रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।